राइटर्स ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उन्हें ओवरनाइट में ही बड़ी इनकम आ जाए। राइटिंग ऑप्शंस में आरओआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कवर करने की पोजीशन नहीं है तो मैं ट्रेड घर लेके नहीं जाऊँ। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करके हम इस तरह से ऑप्शंस सेल भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, काफ़ी डिमांड और रिक्वेस्ट आई फॉर सेलिंग ऑप्शंस, राइटिंग ऑप्शन। चलिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। जैसा मैंने आप लोग को प्रॉमिस भी किया है और कहा भी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी टाइम मुझे छुट्टियों की मिलती है, वीकेंड्स मिलते हैं, ऐसे में मैं अपना मैक्सिमम टाइम देकर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, जिससे मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, थोड़ा ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करूँ जो मार्केट में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स तो हो ही गए हैं, प्लस थर्ड जनरेशन होने के कारण थोड़ा और एक्सपीरियंस तो पापा से, दादाजी से, सबसे मिला ही है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ और इसमें आप खुद ही मेरी हेल्प कर सकते हो। कैसे? आप कमेंट में लिखिए कि आपको और कौन-कौन से वीडियोस चाहिए। जितनी नॉलेज मैं पहुंचा सकती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी। कमेंट्स में मुझे जो भी टॉपिक्स आप दोगे, मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़। जो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो सब बन रहे हैं, एडिट हो रहे हैं या पोस्ट हो चुके हैं। तो दे आर रेडी, विच आर रेडी, आप उन्हें देख लीजिए और जो अपलोड हो रहे हैं धीरे-धीरे, वो भी आप देख सकते हैं। बिकॉज़ आज मैं बनाती हूँ तो एक ही दिन में नहीं होता है। लेट्स से मैं 1 या 2 दिन में 3-4 वीडियोज़ शूट कर पाती हूँ और फिर उसकी एडिटिंग वगैरह होते-होते वीकली 1 या 2 वीडियोज़ अपलोड हो पाते हैं। टाइम लगता है इन सब चीज़ों का प्रोसेस के लिए और साथ में एक और चीज़, जिस टॉपिक को आप लाइक करेंगे, उसी का मैं एडवांस वर्ज़न बनाऊँगी और ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर एडवांस चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था ओपन इंटरेस्ट पे। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो इसमें लिंक दी गई है ओपन इंटरेस्ट की यूट्यूब वीडियो की, उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन बन जाएगा सेलिंग ऑप्शन। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, मैं लॉन्ग बिल्डअप देखती हूँ, जो मैंने ओपन इंटरेस्ट वाले वीडियो में कवर किया है। आप उसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन एंड लो नियर बाय, लिंक दी गई है इस वीडियो में, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो की तरफ ले जाएंगे। लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन लो नियर बाय, ये दोनों चीज़ मुझे ये बताती है कि आज मार्केट में बाइंग एक्शन ओपनिंग से ही चालू है। अब उसी में मुझे एक और चीज़ मिल जाती है, जैसे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। ये जो दो चीज़ें होती है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम कॉल वालों की ओपन पोजीशन एक जगह पे खड़ी है, बायर्स की भी, राइटर्स की भी। लेकिन मार्केट टर्मिनोलॉजी में मैक्सिमम राइटर्स वहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के ऊपर प्राइस जाएगी, अंडरलाइंग प्राइस जाएगी, ऐसा उनको नहीं लगता। वैसे ही हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, बायर्स और राइटर्स दोनों। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे राइटर्स खड़े हैं, क्यों? उनको ऐसा लगता है प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा।
तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट लिख देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ये ओपन लो और लॉन्ग बिल्टअप हमें यहाँ पे कहीं मिल जाता है, नॉट इन द मिडल, ऑलमोस्ट नियर द हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं। क्या थिंकिंग है हमारी कि मार्केट जो हमें डेटा दिखा रहा है, ऑप्शन चेन हमें जो डेटा दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस यहाँ से नीचे शायद न जाए। तो लॉन्ग बिल्डअप, ओपन लो प्लस हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, इसको लेके हम एक पुट यहाँ का शॉर्ट कर सकते हैं। राइटिंग ओके, लेट अस से ये है 1000 और ये है 1100। तो जो हम पुट राइट करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि पुट जो है वो 970 के आसपास का हो, एटलीस्ट 2.5 से 3% नीचे हो। ऐसा क्यों? कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे आती है और फिर हमें डरा के फिर ऊपर चली जाती है, तो थोड़ा तो हमें रखना पड़ेगा ना, हिसाब किताब, बफर रखना पड़ेगा। तो ये जो है हम ये पुट राइट करते हैं। एक सजेशन मैं आपको दूंगी, एक बार बाइंग से डर नहीं लगता, उसमें भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि हमें पता है कि हमें इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन राइटिंग में हमें ये कभी पता नहीं होता कि कल मार्केट कैसा ओपन होगा, हमारे फेवर में या अगेंस्ट में। राइटिंग में ये रिस्क हमेशा रहता है कि अगर मैंने राइट किया है, पुट राइट किया है, तो मार्केट गैप डाउन हो गया तो, और अगर मैंने ग्लोबल मार्केट्स रात को देख लिए जो गैप डाउन है, तब तो पसीने छूटने ही छूटने हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरी एक एडवाइस भी है और सजेशन भी है कि हम अगर 970 का पुट राइट कर रहे हैं तो 940 का या कोई भी जो आपको समझ में आए, बट बहुत दूर का नहीं, 950, 940, इससे ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ का एक पुट बाय कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वर्स्ट 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 सिनेरियो में आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। आप रात को आराम से सो सकेंगे, दिन में मार्केट के सामने नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सब कुछ अगेंस्ट में हो गया तो भी आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। आपका लॉस जो है वो डिफाइंड लॉस है। इसलिए राइटिंग के टाइम थोड़ा ये जो रिस्क होता है उसे प्रोटेक्ट करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, बिकॉज़ अनलिमिटेड रिस्क लेकर हम मार्केट में ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते। वैसे ही अगर मार्केट हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के पास में है और यहाँ पर मैं शॉर्ट बिल्डअप प्लस ओपन और हाई नियर बाय देख लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, तो ये सिनेरियो जब मैं देख लेती हूँ, मतलब यहाँ पे कहीं प्राइस होगा, अंडरलाइन प्राइस, और एग्जैक्ट तो हमें वहाँ नहीं मिलेगा, तो रफली अराउंड 11, 20 या 30 या 25 जो भी होगा वो वाला मैं कॉल राइटिंग करूँगी। उससे क्या होगा, मुझे थोड़ा बफर मिल जाएगा, और वही बात कि ऊपर का कोई भी कॉल जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, वो वर्स्ट लेवल का रिस्क वो कवर करके ज़रूर जाइएगा। मतलब बाय कॉल मे बी 1150, मे बी 1160, वर्स्ट सिनेरियो आपको पता है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। नहीं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आप भी जानते हो, राइटिंग में हमारी प्रॉफिट लिमिटेड है अप टू प्रीमियम रिसीव्ड। अब मान लो हम थोड़ा 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 करके इकट्ठा करते हैं और फिर सडनली साल में एक ही ऐसा कोई मूव आ गया, वो हमारी सारी प्रॉफिट ले जाए और घर का पैसा भी ले जाए, ऐसी सिचुएशन में तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेट अस से हमने हर महीने अगर 10-10 रुपये भी जमा किए,
और लेटर से हम उसके भी 30 रुपया ऊपर लेटर 1160 का एक कॉल लेके रख देते हैं। तो जो हमने रुपए जमा भी किए हैं ना, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, तो कितना वर्स्ट नुकसान होगा? 20-25 रुपए का ही तो नुकसान होगा जो आपने पूरे साल में इकट्ठे कर चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपको घर से जो पैसा जाने का टेंशन जो है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हैं तो एक लॉट ही रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब मन में आया 2 लॉट का कर दिया, 1 लॉट का कर दिया। एकदम सिस्टमैटिकली ट्रेड कीजिए और जो प्रॉफिट्स आता है उसे जमा रखिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट आ जाए तो मैं इमीडिएटली लॉट्स डबल कर दूँ। पूरा मार्जिन का जब पैसा निकल जाए तब सोचिएगा कि मुझे लॉट डबल करना है या नहीं करना है, बिकॉज कंसिस्टेंट इनकम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बिग इनकम इन वन टाइम। हम यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने बैठे हैं, वन टाइम इनकम के लिए नहीं बैठे। जिस दिन हमारी कैपेसिटी हो जाएगी कि हम 10 लॉट कर सकते हैं, तो वो 10 लॉट की कैपेसिटी कब बनेगी? जब हमारे पास 20 लॉट का मार्जिन हो जाएगा, तब हम 10 लॉट का काम करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें डिसिप्लिन और सिस्टमैटिकली काम करना आ गया है, हम कर रहे हैं, उसके बेस पे हम अपनी लाइफ फुल्ली प्रोफेशनली ट्रेडिंग में निकाल सकते हैं। एक ही टाइम में सारा पैसा नहीं बनाया जा सकता। एक ही बार में 56 भोग एक साथ नहीं खाया जाएगा। हाँ, रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके हम खा सकते हैं, राइट? तो अब हम देखते हैं इसे करते कैसे हैं। जैसा मैंने ओपन इंटरेस्ट में दिखाया था कि हमें लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप, हमें कुछ भी दे मिला है। अब हम लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप में जाके देखते हैं। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। जैसे कल टाटा पावर में शॉर्ट बिल्डअप था, तो शॉर्ट बिल्डअप ओपन हाई, ओपनिंग टाइम पे ये शॉर्ट बिल्डअप नहीं दिखाएगा बिकॉज परसों के प्राइस से वो ऊपर था। यहाँ तक आते आते वो शॉर्ट बिल्डअप दिखा देगा अराउंड 400-405 के आसपास। आते आते शॉर्ट बिल्डअप दिखा देगा। फिर हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन में टाटा पावर, यहाँ पे नीचे हम जाते हैं और मैं आपको एक छोटी सी वर्किंग दिखाती हूँ। यही टाटा पावर का है और इसके साथ ये मैंने टाटा पावर का स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसे बड़ा कर देती हूँ और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 4198, सब जानते हैं ये कॉल साइड है और ये पुट। तो कॉल साइड में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है 400 पे। 405 के आसपास ये आपको शॉर्ट बिल्टअप में दिखाया होगा। ओपन हाई था, 400 का हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट लेट्स से ऐड हो रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल राइटिंग कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, लेटर से हम 420 425 के आसपास का हमने कॉल राइट किया होगा और वहाँ पे अभी का भी प्राइस पकड़ते हैं तो 8 रुपया है। अब खुला तो छोड़ के नहीं जा सकती बिकॉज वीकेंड भी होते हैं, या कल मान लो अगर रनिंग डे का मार्केट है, वीक डे का मार्केट है, तो नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन का चांस रहता ही रहता है। गैप डाउन हो गया तो मुझे खुशी होगी, बट गैप अप हो गया तो टेंशन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में मैं अगर यहाँ पे 435 या 440 या 450 कोई भी एक लेके जाती हूँ कॉल, ठीक है, मुझे 4 रुपये मिलेंगे, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क से मैं बच जाऊंगी। अगर ये मंडे को या नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है, आई एम हैप्पी।
लेकिन गैप अप में मैं बच जाऊंगी। अब सोचिए, अगर आप 2-2 3-3 रुपए इकट्ठे करके पूरे साल भर में आपने 15-20 रुपए ही इकट्ठे किए, अज्यूम करिए, और ओपन छोड़ दिया, एक ही झोंका आएगा और आपसे 40-50-60 रुपए ले जाएगा। कमाया कितना? 15-20 रुपए, देना पड़ा 50-60 रुपए। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि मैंने 425 का अगर कॉल बेचा है तो 450 का ले रखा है। अगर वर्स्ट में वर्स्ट सिनेरियो हो भी गया तो मुझे 20 रुपए से ऊपर का नुकसान नहीं होगा। मतलब पूरे साल में मैंने जो कमाया भी होगा तो वो ही गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया। ये ही प्रॉब्लम मैं बहुत बार सुनती हूँ कि भाई कमाया, पूरे साल अच्छा कमाया, लेकिन जब गया ना तो पूरे साल की तो इनकम लेके गया, साथ में और भी एक्स्ट्रा ले गया। तो ये जो चीज़ें जब हम सुनते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। ऐसी सिचुएशन में ये हमें बचा लेगा। और राइटिंग में मैंने इतने बड़े नुकसान होते हुए देखा है कि मैं बता नहीं सकती। वैसे ही अगर ये नीचे चला जाता है तो ये प्रीमियम कम होते जाएगा और मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दूँ। जब ये प्रीमियम कम होगा तो बट नेचुरल कॉल का भी प्रीमियम कम ही होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो पूरे 4 रुपये घर में आ जाते हैं, 3.5, 4, पौने 4 जो भी रुपए हैं। अगर दोनों ज़ीरो नहीं होते हैं और हाफ हाफ भी गिरते हैं तो भी मुझे प्रॉफिट है। जैसा भी है मुझे प्रॉफिट आ सकता है। तो जहाँ पे अगर मैं 450 वाला बेच के जाती हूँ तो भी मैं 470 या 480 कोई ना कोई कवर करके ज़रूर जाऊंगी। मैं ओपनली नहीं जाऊंगी। अगर कवर करने की पोजीशन नहीं है तो मैं ट्रेड घर लेके नहीं जाऊंगी, ये तो तय है। मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, ओपन रिस्क से आज भी मुझे डर लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज भी फोबिया है ओपन रिस्क लेके जाने का तो गलत नहीं होगा। क्यों? कि मैंने भी बहुत हार्ड तरीके से ये सीखा है और अच्छा पैसा देके ही सीखा है, और वो पैसा किसी और को नहीं, मार्केट को ही दिया है। तो बात मान जाएंगे तो अच्छा है, बस इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ। तो इस तरह से हम कॉल राइटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चीज़ मिला है? शॉर्ट बिल्डअप, ओपन हाई प्लस ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर मैं पुट देखती हूँ तो पुट का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो एक यहाँ पर है, यहाँ पर है 350, फिर यहाँ पर है, बट नेचुरल 400 पर भी है और 1250 पे भी है। इसलिए काम और भी रिस्की हो जाता है कि जब 400 पे ही मुझे दोनों चीज़ मिल रही है तो हेज करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब देखते हैं हम पुट कैसे करते हैं। अब देखते हैं हम पुट राइटिंग कैसे करें। अभी फ्रेंड्स, एक लॉन्ग बिल्डअप में कल स्टॉक था ग्रासिम। इसमें ओपन और लो नियर बाय है। 2057 का ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहाँ भी मेरा कर्सर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ भी मेरा कर्सर होगा। तो 2057 ओपन है और 2047 लो है, अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़, जो कि आधा से पौना टका के बीच में है, 0.5 to 0.75%। यहाँ पे क्या प्राइस है? अप्रॉक्सीमेटली 2048। अब ऑप्शन चेन में देखते हैं। ग्रेसिम हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? चलिए हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हम इसको ठीक से देखते हैं। ये ग्रेसिम का ही ऑप्शन चेन है और हम इसको देखते हैं स्क्रीनशॉट से। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ये साइड पुट्स है
और ये साइड कॉल्स है। NSE इंडिया ऑप्शन चेन सब जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, तो क्या हम लिख सकते हैं HPOI, और क्या स्ट्राइक प्राइस है 2048। प्राइस कहाँ पर है 2048 के आसपास प्राइस थी। ओपन हुई 10 रुपये नीचे गई और फिर वापस ऊपर चली गई। और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, मतलब 2200। अच्छा खासा डिफरेंस है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, हम रफली अराउंड 1980 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मॉर्निंग में अगर ये -17.25 दिखा रहा है और ये 14, तो 21 के आसपास होगी। अरे 21 छोड़ो, हमने सपोज करो 18 में भी शॉर्ट किया है और उसके साथ हमने कोई नीचे का पुट, अभी चलो स्टॉप लॉस लगाना है, आज स्टॉप लॉस अभी लगा लो, बट घर जाते टाइम या स्क्रीन के सामने से जब आप उठ जाते हो फॉर द डे, तो प्लीज़ आप हेज करके जाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है। तो हम क्या करते हैं कि लेट अस से 1950 का या 1940 का कोई भी एक पुट डेफिनेटली बाय करके जाएंगे घर पे। और जाते जाते अगर वही पुट 4 रुपए का हो गया या 5 रुपए का हो गया, 6 रुपए का हो गया, मोस्टली हम काट के ही जाएंगे क्योंकि हम में इतना पेशेंस नहीं है। बट अगर घर लेके जाते हैं और वो टाइम पे अगर हम हेज करके जाते हैं तो रिस्क और भी कम हो जाती है। लेकिन डोंट गो विदाउट अ हेज, मैं इसे अवॉइड करूँगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। हाँ, हम एक काम और कर सकते हैं कि बैक टेस्ट नहीं करना है, हमको फ्रंट में ही देखना है। तो पहले प्रैक्टिस तो करें, और पेपर पे ट्रेड लिखता है तो मॉनिटर नहीं होता है। ये एक वेबसाइट है बाय धन जो पेपर ट्रेड की है, इसका नाम है web.papertrade.live। हमें 10 लाख का वर्चुअल मनी मिल गया। यहाँ पर मैं ग्रेसिम ढूंढती हूँ और ग्रेसिम का मुझे ऑप्शन चेन चाहिए या मुझे 2000 का पुट बेचना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, ग्रेसिम डॉट मतलब स्पेस आएगा, ग्रेसिम स्पेस 29 स्पेस फेब स्पेस 2000। तो हम 2000 का नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं 1980 का पुट हम सेल कर रहे हैं। तो हमें ये पुट बेचना है और ये पुट हम लेट्स से एक्सपायरी तक रखना चाहते हैं और इसमें हम लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं। एक पुट हमें सेल करना है, लिमिट ऑर्डर हमने जैसे बात की थी 20 रुपया, सेल कर दीजिए। ये आपके इसमें सिस्टम में आ जाएगा और ये सिस्टम मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है। अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये रिजेक्ट कर देगा बिकॉज अभी सिस्टम ओपन नहीं है। तो इस तरह से हम ये चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेड करने के बजाय। जब हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने हेज किया है, ओपन छोड़ा है, तो प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जब रियल ट्रेड करते हैं ना तो प्रॉफिट नहीं दिखता है। ये मैंने सबसे सुना हुआ है, मॉक ट्रेड में बहुत पैसा है, पेपर ट्रेड में बहुत पैसा है, रियल ट्रेड में पैसा नहीं है। बिकॉज पेपर ट्रेड और मॉक ट्रेड में आपकी फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, और रियल ट्रेड में आपका रियल मनी लगा है जिसमें इमोशंस है। और यही कारण है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि हेज करके चलिए। पैसा आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है तो जान निकल जाती है। बस ऐसा है कि हम दिख रहे हैं कि हम हैं, बट अंदर से हमारी क्या हालत होती है वो हम ही जानते हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। एंड इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हेजिंग से प्रॉफिट कम होगी बट लॉस भी कंट्रोल में ही रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सेलिंग ऑप्शंस हम ओपन इंटरेस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं विथ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप।
इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम इस तरह से ऑप्शंस सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उनको इंट्राडे में भी सेल कर दीजिए। इंट्राडे के हिसाब से आप उसकी सेलिंग कर सकते हो, बाइंग सेलिंग कर सकते हो, इस तरह से करिए। और जैसे मैंने आपको बताया है, आप स्लो एंड स्टडी आराम से करिए। हमें कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, ओवरनाइट इनकम नहीं चाहिए। और राइटर्स ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उन्हें ओवरनाइट में ही बड़ी इनकम आ जाए। दे ऑलवेज प्रेफर कंसिस्टेंट इनकम। तभी तो देखिए वो हमेशा आरओआई की बात करेंगे। लेकिन कभी भी बाइंग ऑप्शन में आपने सुना है आरओआई के बारे में? नहीं ना। लेकिन राइटिंग ऑप्शंस में आरओआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि भाई हमको 1.5-2% 3% मिल जाए महीने का, वी आर मोर देन हैप्पी। तो आपको जो भी टॉपिक पे मुझसे ट्रेनिंग लेनी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और जिस वीडियो को लाइक करेंगे उस पर एडवांस टॉपिक ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।